हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है। और ये क्लास आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 तक जो आपके कुछ एग्ज़ाम ऐसे रहे हैं जो आपके कह सकते हैं दोबारा हुए हैं, एग्ज़ाम हुए है ना, उन सब प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपको इससे मिलेंगे 2024 की परीक्षाओं में भी। और 2025 से कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी हुए हैं जो आपके 5 ऑप्शन वाले हुए हैं। तो इसलिए 5 ऑप्शन वाली भी सीरीज चलाई गई है ना, उसको भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया है। ये रिवीजन के तौर पे आपकी क्लासें दी जा रही हैं और जल्द ही यहाँ पर आपको नई क्लास से 5 ऑप्शन के साथ फिर मिलना आपको शुरू हो जाएंगी, है ना। साथ ही में हमारे ऐप में जुड़ सकते हैं। ऐप में काफ़ी बड़ी सुविधाएँ कर दी गई हैं, है ना। वहाँ पर आपको काफ़ी फ्री पीडीएफ भी आपको मिलेंगी, फ्री पीडीएफ वाले ऑप्शन में। और इसके बाद जब हमारे कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूपी जीके का कोर्स की बात करें तो मात्र 60 रुपये में अवेलेबल है, जिसमें से आपको कंप्लीट थ्योरी होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 1500 होंगे। इसके बाद 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होंगे, यूपी की जो करंट अफेयर वो भी होंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज फ्री कर दी गई है। टेस्ट सीरीज जो आपकी 300-400 की होती है वो आपको मात्र 60 रुपये के कोर्स के अंदर ही आपको फ्री प्रोवाइड करा दी गई है। तो आराम से आप लोग जुड़ सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब में से जुड़े रहिएगा, क्लासें डेली होती रही हैं, है ना, उन क्लासों को आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, जय माता दी, जय माता दी, सभी को नमस्ते, हर हर महादेव, गुड इवनिंग। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग क्लास को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ढोला जो लोकगीत है वो लोकप्रिय है किस क्षेत्र में? तो हमने कहा था ढोला होता है राजस्थान का। कहाँ का होता है? राजस्थान का। तो हमने कहा सर राजस्थान दिया है तो राजस्थान ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन वहां पर जुड़े हुए जो राजस्थान से जुड़े हुए यूपी के कुछ आपके जिले होंगे, है ना। जैसे कि आपका आगरा हो गया और मेरठ हो गया, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? यहाँ पर ए नंबर लगाएंगे, आगरा और मेरठ। ये आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्योंकि जो ढोला मारू आपका है कहाँ का? राजस्थान का है। तो भाई जो उनके पड़ोसी होंगे वो भी त्योहार मनाते होंगे कि नहीं मनाते होंगे? तो ये कौन से उनके पड़ोसी? उनके पड़ोसी आगरा मेरठ हो गए, है ना। क्लियर है? यहाँ पर अगला दिया गया है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में जो जैन बौद्ध दोनों का पवित्र तीर्थ स्थल आपका कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना। हम देख सकते हैं कि सर जो जैन और बौद्ध दोनों का पवित्र तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा है? कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा। जैन ग्रंथों के अनुसार जो छठवें तीर्थकर थे पदम प्रभु, है ना, इनका जन्म स्थान आपका कौशाम्बी है। उत्तर से साकेत को, दक्षिण में गोदावरी तक स्थित आपकी पैठन से मिलने वाली व्यापारिक मार्ग पर यात्रा वालों के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल आपका है ना। आगे यहाँ पर पदम प्रभु का मंदिर भी आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काम्पिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? काम्पिल मेला है और ये जो संबंधित है वो किस धर्म से संबंधित है आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो राइट हो जाएगा, ए नंबर आपके जैन धर्म से जुड़ा है, जो कि आपके काम्पिल आपके फर्रुखाबाद वाला बिल्कुल सही है कि आप कहेंगे सर ये जो आपका जैन समुदाय से जुड़ा है और ये फर्रुखाबाद जिले में काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पिल हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मतलब प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में भी आपका इसका भी नाम आता है। दिया गया है कि इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। ये जो उत्सव आपका है वो कौन सा उत्सव है, इसका नाम पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, योग महोत्सव। क्या हो जाएगा? योग महोत्सव, जिसका ऑप्शन इसी नंबर है राइट हो जाएगा कि इलाहाबाद में प्रत्येक 2 से 7 फरवरी तक जो आपका पर्यटन विभाग सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत के माध्यम से योग महोत्सव का आयोजन कराता है। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की विशेषता में आप कहेंगे सर रसिया है, स्वांग तमाशा हो जाएगा, कव्वाली भी होगा। लेकिन बिहू तो होता है आपके असम में होता है। कहाँ होता है? असम में होता है। तो आप कहेंगे बिहू जो आपका है असम का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान है जो कुंभ मेला नहीं लगता है? हमने कहा था नहाऊ, है ना, NAHU। यहाँ से हो जाएगा नासिक। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका नासिक हो जाएगा। ए से हो जाएगा आपका इलाहाबाद, जिसको अब हम लोग प्रयागराज कहते हैं, है ना। तो हमने कहा सर यहाँ पर आपका इलाहाबाद हो जाएगा। और एच से क्या होता है? हरिद्वार हो जाएगा, है ना, हरिद्वार हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। और यू से हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। तो ये 4 जगह आपके लगते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए वाराणसी में नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है?
हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, सदाबहार क्वेश्चन आपका है। बुंदेलखंड में फसल कटाई के दौरान आपका होता है सहरा, है ना, सहरा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा, सहरा नामक लोकगीतों के साथ नाचे जाने वाले, है ना, जाने के कारण इसको सहरा नृत्य भी कहते हैं, सहरा कहते भी जाते हैं, और इसके साथ जो डांस करते हैं उनको सहरा नृत्य कहा जाता है ना। इस नृत्य में सहरा गाने वालों के दल अपने हाथों से लकड़ी के छोटे छोटे डंडे, जो कि इसी नृत्य के लिए बनाए भी जाते हैं, है ना, लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं। सहरा नृत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएं बाएं ओर से बढ़ने वाले दंडों को अपने डंडे बजाता है। इसका मतलब है जैसे आपके डांडिया होता है ना, क्या होता है, डांडिया होता है, उसी प्रकार से इसको भी आपका गाते हुए और डांस करते हुए करते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो आप बताना है कि यहाँ पर ये जो संत है वो आपके कौन है। आप कहेंगे सर इन संत का जो नाम है यहाँ पर है क्या। वेरी गुड, यहाँ पर कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा वारिस अली शाह की दरबार, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो आपका है यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। और इस मेले को भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो इसको भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुलह कुल उत्सव होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता होता है, यहाँ पर इसको भी, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इसको भी कहा जाता है। जब ऑप्शन ना मिले तो भी आपको इसको भी ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे फैजाबाद के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो टप्पा शैली का विकास किया था, यहाँ पर देखा जाए तो आपका इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इनका नाम है मुस्तरी बाई, क्या नाम है, मुस्तरी बाई। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है वो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि टप्पा शैली का विकास यहाँ पर किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय जो आपका लोकगीत है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आपका है आला है ना, आला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके पूरे बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी बिहार में भी ये आपका होता है। लुंगरिया बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि यह एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद आपका मनाया जाता है। तो भैया ये क्वेश्चन आपका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका नौचंदी मेला है ना। आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर निम्नलिखित में से बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं, सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा भाई, है ना। क्या है, बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं, 52 की बात करते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कजरी हो जाएगा। कजरी जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, कजरी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिरहा हमने बताया था, बिरहा है ना, ये शुभ अवसरों पर किसी घटना या कहानी का लोक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रसिया में क्या होता है, रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से है। चैता जो आपका है, चैता को चैती भी कहते हैं, और ये लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों में चैता, ढोला, आला, बिरहा, रसिया, पूरन भगत, मारतहरी ये सब आपके होते हैं। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली, है ना, यहाँ पर भाषा हिंदी और उनमें से है, तो बोली आपको लीजिएगा 153 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा 153 में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हिंदी के बाद आपकी उर्दू है ना। तो आप कहेंगे सर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा पेट्रोल नहीं पानी डाला करेंगे तो पानी के हिसाब से चलेगी भी गाड़ी, है ना। अगर हम पेट्रोल ना डालें तो पानी की जैसे गाड़ी चलेगी। दिखाएं कैसे चलती है। चलो देखो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है। हमने कहा था पहले आपकी हिंदी है, फिर इसके बाद बात करें तो निम्नलिखित में से आपकी है कौन। तो आप कहेंगे सर उसके बाद आपकी कौन आती है, उर्दू आती है। देखो हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है ना। उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ये आपको हमेशा मिलता है। हिंदी भाषा के उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय बोलियों में, है ना, जैसे क्षेत्रीय बोली होती हैं उनमें से अवधी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, बघेली है, यहाँ पर कन्नौजी है, अवधी है, भोजपुरी बोलियों को सम्मिलित किया जाता है। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो आपकी इसमें है वो आपकी उर्दू है ना। क्लियर है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, क्षेत्रीय बोलियों को जब हम बांटते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो हिंदी की उपभाषा जो होती है 5 उपभाषा होती हैं, और 5 उपभाषा में देखा जाए तो हम लोग कहेंगे सर पश्चिमी हिंदी होती है। क्या होती है, पश्चिमी हिंदी होती है। पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 उपभाषाएं आपकी हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 5 उपभाषाएं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी आती है। कौन आती है, पूर्वी हिंदी होती है। पूर्वी हिंदी में आपकी 3 उपभाषाएं होती हैं। कौन कौन से होती हैं, अवधी होती है, बघेली होती है, छत्तीसगढ़ी होती है।
इसके बाद यहाँ पर कहेंगे सर पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई। अब राजस्थानी हिंदी आती है, क्या आती है? राजस्थानी हिंदी आती है। राजस्थानी हिंदी 4 भागों में होती है ना, 4 भागों में। तो सब ये कहेंगे सबसे पहले 4 भागों में कौन होगी, तो आप कहेंगे सर पूर्वी राजस्थान, जिसे जयपुरी बोलते हैं, ढूंढाही बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर पश्चिमी में आएंगे, है ना, पश्चिमी में आएंगे। पश्चिमी मारवाड़ी लोग होते हैं तो मारवाड़ी होती है। ऊपर क्या होती है, मालवी होता है। और नीचे आपके यहाँ पर मालवा, मतलब जो आपके दक्षिण में आपका होता है ना। इसके बाद, है ना, ऐसे कहते हैं, ऐसे पानी से चलता है। समझ रहे हैं कि एक क्वेश्चन को हम अगर हम सॉल्व कराएं, अगर हम अपने में आ जाएं, तो इसी क्वेश्चन को हम तोड़ते रहेंगे, मड़ोड़ते रहेंगे। जो आपको आता भी रहेगा वो भी पढ़ते रहेंगे, जो नहीं आता है वो भी सीखते रहेंगे, है ना। इसको कहते हैं पानी से चलना। अब आ गया ना समझ में? आया समझ में? नहीं, इसको बोलते हैं पानी से चलना। कि हम आपको बताएंगे भी, आपको पता भी चलेगा, है ना। आप कह भी नहीं सकते कि आप पढ़ा भी नहीं रहे सर जी, और हम पढ़ाते भी रहेंगे और आपको लगेगा सर जी आप पढ़ा भी रहे हैं। इसी को कहते हैं पानी से चलना। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम आपको रुकेंगे भी नहीं, रुकेंगे नहीं, वो आपको पढ़ाते भी रहेंगे। समझ में आ गया ना, कि जो आ भी रहा है तो भी पढ़ेंगे, नहीं आ रहा है उसे पढ़ेंगे। इसको कहते हैं पानी से चलना, है ना। 10 क्वेश्चन में क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम रुकेंगे भी नहीं और धीरे धीरे चलते रहेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। आप बताओ पानी से चलना है, पेट्रोल से चलना है, बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए आइएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि सर चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी वे हैं, है ना। तो हमने कहा चुनारगढ़ में जो अनूप वेदिका है आपकी हैं क्या, 154 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके 154 का ऑप्शन भी हो जाएगा कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी वे क्या है, भर्तहरि। भर्तहरि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, इसका ऑप्शन जो बनेगा वो बी हो जाएगा। आप समझिएगा कि जो चुनार है ये मुर्जापुर जनपद में स्थित है, यहाँ पर अनूप वेदिका है जो कि भरतहार से संबंधित है। पासी बल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जो कि विठल नाथ जी की गद्दी पर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो आप कहेंगे सर जो नवाब इनायत खान है वो आपके क्या है, सितार वादक है, और आपके कहां संबंधित है, तो आप कहेंगे सर ये संबंधित है इटावा से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और याद रखिए जो नवाब इनायत खान थे उत्तर प्रदेश की इटावा से संबंधित थे। इनकी जो मृत्यु है वो आपके 1938 में कोलकाता में हो गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है। चलिए बताइएगा, प्यार से जो अप्पा जी बुलाते हैं वो किसे बुलाते हैं? आप कहेंगे सर ये गिरजा देवी हैं जिनको प्यार से अप्पा जी बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये बनारस घराने से संबंध रखती हैं। ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? चलो अच्छा, आंसर दिखने लगा है क्या? चलो कोई बात नहीं। कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। यहाँ पर देखा जाए तो 57 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये जो बनारस घराना है, आपको याद होगा कि जो कथक घराना है ना, सबसे ज्यादा फोकस जो आपका है कौन सा, बनारस। आपका जो आंसर है यहाँ पर बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे सर जी कि जयपुर घराना क्या है, तो युद्ध शैली और आक्रमणता के लिए जाना जाता है जो जयपुर घराना है। इसके लिए अपनी कॉपी में नोट करिएगा, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए भाई, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। जो जयपुर घराना है वो युद्ध शैली और आक्रामकता के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इसके बाद जो लखनऊ घराना है ये संस्कृति, प्रेम प्रसंग, लोकाचार और श्रृंगार प्रधान संबंधित है जो लखनऊ घराना है। बनारस घराने में क्या होता है, जो आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित रहता है वो बनारस होता है। 3 पॉइंट को नोट करिएगा, यही पॉइंट में आपको कठिन कर सकते हैं। मान लो अगर हम एग्जामिनर हों तो हम आपसे ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, या आप एग्जामिनर होंगे तो आप ये कहेंगे यार कि लखनऊ घराना सबको आता है, बनारस सबको आता है, लाओ आज हम पूछ लेते हैं लखनऊ घराना, है ना। तो आपसे ये पूछेगा कि युद्ध शैली और आक्रामकता का संबंध जो प्रदर्शन करता है वो कौन सा घराना है। तो अच्छे अच्छे लोग क्या बोलेंगे, वो संस्कृति लगाएंगे, कहीं बनारस लगाएंगे, है ना। जो पढ़े होंगे वही जयपुर लगाएंगे। इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जयपुर घराना कैसा है, लखनऊ कैसा है, बनारस कैसा है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर माघ मेला के दिन शुरू होता है। चलिए माघ मेला जो शुरू होता है ये मकर संक्रांति में। आपको मालूम है कि माघ मेला, मकर संक्रांति मतलब खिचड़ी के समय। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ अर्थात जनवरी में महीना में लगता है। इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन होती है। यहाँ पर 6 वर्ष में कुंभ और 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कवि संत कबीर का जो जन्म है और पालन पोषण है वो किस शहर में हुआ था।
यहाँ पर 159 नंबर है, 159 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल आपका आंसर सी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे सर 1398 ईस्वी में हुआ, है ना। तो इनके जन्म के बारे में बड़े विवाद रहता है। वाराणसी में था, एक विधवा ब्राह्मणी से, है ना, लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था, परंतु इनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहे के यहाँ पर हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध, इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थी, इनकी मृत्यु 1518 के लगभग मगाहर में हुई थी, है ना। कुछ लोग इतिहासकार 1498 कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। चलिए यहाँ पर बताना है लखनऊ घराना है, इसकी नींव जो रखी थी वो आपकी याद रखिए किसने, तो ये बख्खू सिंह है। कौन है? बख्खू खां है। यहाँ पर आंसर आपका बी जो आपका दिया गया है कि सर उस्ताद बख्शू खां, ये जो आपके हैं लखनऊ घराने की नींव रखे थे। लखनऊ घराना भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए संबंधित है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी, देख रेख में हुई थी। अगला है बनारस की जो होली होती है वो किसके साथ खेली जाती है। बताना है कि टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ या डंडे के साथ। तो हमने सुना था कि सर बनारस की जो होली होती है शायद टमाटर फेंक फेंक के मारते हैं, क्या किससे होती है? हमने तो यही लगता है पढ़ा है कि शायद टमाटर फेंक देते हैं, गुलाब जामुन फेंकते हैं, रसगुल्ला फेंकते हैं, या डंडे से मारते हैं। खदेड़ खदेड़ के डंडा से मारते हैं, याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, डंडा हो जाएगा, याद रखिए। इसीलिए इसको लट्ठमार होली कहते हैं, ठीक है ना। लट्ठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिनको मार खाना होता है वो लठ से मार खाने यहाँ पर आते हैं। या फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की नवमी के होता है बरसाना, मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश का चरकुला जो आपका है वो आपका है क्या? उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का जो चरकुला है ये क्या है? ये बुंदेलखंड का नहीं है, ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक आपका उत्सव है। यहाँ पर देखा जाए तो अगला है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य आपका है इनमें से कहेंगे सर चरकुला है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ढेर सारे ऐसे आपके होते हैं। लोकट्टम केवल महिलाओं के द्वारा होने वाला नृत्य है, ठीक है ना। ये लोकट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। लावा कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का त्योहार होता है? ये हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बहुत बार बताया है कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगते हैं ना, 4 जगह बताया था नाहूम वाली ट्रिक से। तो बस आपका आंसर भी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दे सकते हैं कि सर प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, ये 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर जो कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में कौन सी नदियों का संगम है ना। तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। कुंभ मेला उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है गंगा नदी किनारे, है ना। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में आपकी गोदावरी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक है जो उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर में आपका आता है? विश्व धरोहर की अगर बात करते हैं 165 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये आगरा का किला है ना। आगरा का जो किला है यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के 3 स्थल जैसे ताजमहल है, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर सूची में आपके शामिल किए गए थे, है ना। अगर पूछे सर रामनगर जो आपका किला है वाराणसी के रामनगर में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। और अलीगढ़ का जो किला है भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक आपका है, इसको बिल्कुल IMP है, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर भारत के सबसे मजबूत किलों में अगर किसी का नाम आता है तो आपको अलीगढ़ का किला बताना है, क्योंकि इसी के साथ एक किला और होगा कलिंजर का किला, है ना। कलिंजर का किला भी आपके इसके ऑप्शन के साथ मिलेगा और आप लोग कलिंजर का किला लगाओगे हम 110% कह सकते हैं कि आप यही कहोगे कि अलीगढ़ का नहीं आप कलिंजर का है। लेकिन याद रखिए इसको नोट कर लीजिएगा कि अलीगढ़ का जो किला है भारत के सबसे मजबूत किलों में आपका आता है, नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो चित्रकारी है इसकी कला के ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? 166 नंबर है। और 166 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर जहांगीर, क्या हो जाएगा? जहांगीर जो ऑप्शन आपका ये नंबर दिया है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर आपका है? 167 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर ये आपका ताजमहल है ना। क्लियर है? हाँ चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में भारत माता मंदिर आपका है? चलो वो कलिंजर मेला बांदा में है, लेकिन वो जो भाग अब लगता है उसको हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र में उसको रखते हैं, है ना। उसको बुंदेलखंड क्षेत्र में रखते हैं। देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर है? दोस्तों याद रखिए भारत माता मंदिर है आपके वाराणसी में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है। अपने भारत का अखंड भारत जो आपका है
उसकी यहाँ पर कह सकते हैं छवि आपकी बनी हुई है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे पूछे सर यहाँ पर जो भारत माता मंदिर है ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में, इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इनका उद्घाटन सन 1936 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कि उसका उद्घाटन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया था। इसमें संगमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र आपका है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? दोस्तों 169 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके 2017 में है ना, 2017 में यूनेस्को को यहाँ पर अमूर्त संस्कृत विरासत में शामिल किया था। और अब 2025 वाला है तो उसको कहाँ पर ना घोषित किया जाए तो आप तो जानते हो है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आपका स्थित है? यहाँ पर 170 नंबर है और 70 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगर पूछे कि सर काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में है, भारत उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है और इसका जीर्णोद्धार जो महारानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था 1780 में। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि सर जो आपका वाराणसी है इसमें जो आपका विश्वनाथ कॉरिडोर है इसका शिलान्यास मोदी जी ने जो किया था वो 8 मार्च 2019 को किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो उत्तर प्रदेश की जो आपकी कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य शैली है, यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा, आपका कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए बाकी जो आपके उड़ीसा में ओडिसी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल है, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल और सात्रिया कहाँ पर है? असम में। अगला है उत्तर प्रदेश में हर साल जो ताज महोत्सव होता है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आप कहेंगे सर ताज महोत्सव कहाँ होता है? तो आप कहेंगे सर आगरा में होता है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा और इसका जो आयोजन फरवरी महीने में आपका किया जाता है। अगला है प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? तो आप कहेंगे सर ये जो आपके हरिप्रसाद चौरसिया इनका संबंध कहाँ से है? तो किससे है? बांसुरी से है। और ये कहाँ से थे आपसे कह रहा है? तो आप कहेंगे सर ये लोकनाथ जो इलाहाबाद में है लोकनाथ। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है एक प्रसिद्ध जो भारतीय तबला वादक है इनका नाम बताएं जिनका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो कि बनारस घराने से है। 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ये 5 ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। 174 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर डी हो जाएगा, पंडित किशन महाराज। ऑप्शन नंबर आपका डी पंडित किशन महाराज हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं कि निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध है जो उत्तर प्रदेश से है? किसका संबंध है जो उत्तर प्रदेश से? यहाँ पर देना है। यहाँ पर देखो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से है? 175 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये जो सिद्धेश्वरी देवी कौन है? जो सिद्धेश्वरी देवी, गंगूबाई मत लगाओ यार। यहाँ पर सिद्धेश्वरी देवी जो आपके हैं ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से संबंध है, ये उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इनके बारे में पढ़ लीजिएगा कि 1908 ईस्वी में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी जो नानी थी मैनाबाई ने किया था। बचपन और युवा अवस्था में गुजर जाने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया। उत्तर प्रदेश से संबंधित इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से 1966 में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बधाई कौन सी विधा है? बधाई जो है वो कौन सी विधा है, यहाँ पर देना है। तो हमने कहा सर 176 नंबर है। 176 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य लोक संगीत है, बुंदेलखंड का जो लोक संगीत है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपको ए देना है। बुंदेलखंड का जो लोक संगीत है ये एक बधाई विधा है। ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पर लगाना है, याद रखिएगा। और ये नृत्य जन्म और विवाह आदि के अवसरों पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या? हमने कहा सर कि लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? बिल्कुल हमने कहा सर लठमार होली है और लठ बरसाते हैं। आप कहेंगे सर बरसाना बताएंगे। 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगला है कि कौन सा गीत है जो राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? आप कहेंगे सर यहाँ पर 178 है और 178 की बात करते हैं दोस्तों ये रसिया है। ये आपके क्वेश्चन 5 ऑप्शन में सब पूछे जा चुके हैं। ये आपके 2025 में 5 ऑप्शन में आ चुका है। याद रखिए राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान करते हैं दोस्तों ये रसिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला हम बात करते हैं कि सर रामलीला क्या होती है? तो राम के जीवन से संबंधित घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण होता है। कव्वाली में सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने शुरू किया था। 2 पक्षों में गायन करते हैं, इसमें से जवाब गीत के माध्यम से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का लोकगीत 179 में रसिया आ गया, बड़ी जल्दी से आ गया है 179 में रसिया। तो ऑप्शन में नहीं है भाई। कितना आगे बढ़ रहे हो भाई, हमको भी तो बताओ कितना आगे जा रहे हो।
यहाँ पर बिरहा हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश प्रमुख लोकगीतों में बिरहा है, जो ऑप्शन के अनुसार है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कजरी, बिरहा, नट्टा, झूमर ये सब आपकी होती है ना, और आपके रसिया भी होता है, लेकिन हमने कहा ऑप्शन में जो दिया है उसके अनुसार आपको लगाना है। टप्पा पंजाब की शास्त्रीय संगीत की शैली है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला लगता है? ये 5 ऑप्शन के साथ भी क्वेश्चन आपको पूछा था। बटेश्वर मेला जो आपका है कहाँ लगता है, तो आपके सर आगरा में लगता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सर लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, लखनऊ महोत्सव जो मनाते हैं ये मनाते हैं आपके नवंबर दिसंबर, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो भी सही था, वो भी सही था, बस ये था कि वो ऑप्शन में ही था, है ना, आपने क्वेश्चन देखा उसका आंसर लगाया, वो सही था। रसिया भी होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं था, बस कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो आपके सर 181 नंबर, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। नवंबर दिसंबर महीने में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी परंपरा 1975 ईस्वी में हुई थी, प्रदर्शनी शिल्प बाजार के रूप में। अगला है रामलीला और रासलीला है क्या। अब देखिए अभी हमने बताया था रामलीला में होता क्या है। रामलीला में होता क्या है, तो हमने बताया था राम की घटनाओं को नाटक की तरह से दिखाते हैं, और रास लीला में लोक नृत्य भगवान कृष्ण की लीलाओं को नृत्य के माध्यम से सिखाते हैं, मतलब दिखाते हैं। तो भैया राम की जो घटना है वो नाटक के रूप में दिखाई जाती है ना। और जो रास लीला होता है उसमें आपने देखा होगा कि मयूर पहनकर नृत्य करते हैं, तो आपके राधा कृष्ण की नृत्य शैली में होता है। तो याद रखिए कि रामलीला हम लोग देखने जाते हैं नाटक की तरह से, और ये जो आपके नृत्य को देखते हैं, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की चरुकला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 183, और इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तेल के दीपक रखती हैं, है ना, तेल के दीपक रखती हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 108 दीपक रखते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, उत्तर प्रदेश संबंधित नहीं है, यहाँ पर देना है आपका जो आंसर 184 नंबर वो आपका होगा क्या। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, ठीक है ना। अगली क्लास हमारी 8:50 में होगी, ठीक है। तो अगली क्लास 8:50 में हिंदी की क्लास मिलते हैं।